हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 की बायोलॉजी का आप लोगों को जो चैप्टर वाइज अध्ययन करा रहे हैं उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन का ब्लड वेसल, जिसे हम क्या कहते हैं, रुधिर वाहिनियाँ। देखिए, रुधिर वाहिनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से मुख्यतः 3 प्रकार की होंगी। पहला क्या होगा? धमनियाँ होंगी। धमनियाँ क्या होती हैं? धमनियों को हम क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। धमनियाँ देखिए ये क्या कार्य करती हैं। धमनियाँ जो हैं वो रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं। धमनियाँ रक्त को क्या करती हैं? हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं। और क्या होता है, सभी धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, केवल फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। और धमनियों की दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। ये तो हो गया। दूसरा चीज़ क्या है? शिराएँ। दूसरा क्या? शिराएँ। शिराएँ रक्त को शरीर से किस ओर ले आती हैं? हृदय की ओर ले आती हैं। और सभी शिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, केवल फुफ्फुस शिरा को छोड़ करके। इसके बाद अगला क्या है? शिराओं की दीवार कैसी होती है? पतली। तीसरी रुधिरवाहिनी हमारी क्या होती है? उसका नाम क्या है? तीसरी रुधिरवाहिनी का नाम है केशिकाएँ। क्या है? केशिकाएँ। रुधिर वाहिनियों का अंतिम भाग, जो धमनियों का अंतिम भाग जब ऊतकों में खुलता है तो किसमें बदल जाता है? वो छोटी छोटी किसमें बदल जाता है? केशिकाओं में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? छोटी छोटी केशिकाओं में बदल जाता है। आप लोगों को धमनी और शिरा के विषय में जो अंतर होता है उसके विषय में जो है आप लोगों को इसी चित्र के माध्यम से हम समझा देंगे। एक चित्र के डायग्राम के माध्यम से आपको एकदम सरलतम तरीके से आपको धमनी और शिरा में अंतर बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। चाहे जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड से आ रहा है, इसी एक चित्र के माध्यम से हम पूरी तरह से सारे क्वेश्चनों का आंसर दे देंगे। देखिए क्या होता है धमनियों में। यहाँ से देखिए क्या है, यल ए आपको मालूम होगा, लेफ्ट आर्कियल। ए क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसे क्या कहते हैं? डाइकैस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकैस्पिड वाल्व। देखिए, जब इन दोनों का सिकुड़न एक साथ होता है, इन दोनों का सिकुड़न एक साथ होता है, इसमें कैसा रक्त बहता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, यानी ऑक्सीजनेटेड। तो देखिए यहाँ से जो होता है, हृदय के बाएं कक्ष से हमारा क्या निकलता है? आर्टरी निकलती। क्या निकलती है? आर्टरी निकलेगी। और आर्टरी रक्त को कहाँ ले जाएगी? हमारे बॉडी में ले जाएगी, यानी शरीर में ले जाएगी। और यहाँ शरीर में जो हमारा ग्लूकोज होगा, यानी C6H12 से ग्लूकोज जो होगा, ये ऑक्सीजन के द्वारा इस ग्लूकोज को क्या करेगी? ब्रेक कर देगी। और जब ऑक्सीजन के द्वारा जो HbO2 आएगा, यानी इसी के अंदर HbO2 आएगा, HbO2 आएगा, इस ग्लूकोज का विखंडन कर देगा तो क्या बनेगा? 6CO2 बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा और एनर्जी पैदा होगी, प्लस H2O, और क्या पैदा होगा? प्लस एनर्जी। ये चीज़ पैदा हो जाता है। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा पैदा हो रहा है, ये शिराएँ क्या करती हैं? ले जा करके हृदय के दाएं कक्ष में छोड़ देती हैं। कहाँ छोड़ती हैं? और शिराएँ जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? वेन्स। क्या कहेंगे इंग्लिश में? वेन। वेन मीन्स क्या होता है? शिरा होता है। शिरा क्या करेगा? इस रक्त को ले जाकर कहाँ छोड़ देगा? हृदय के दाएं कक्ष में छोड़ देगा। तो एक समय ऐसा आएगा जो एक फुफ्फुस धमनी होता है। कौन सा धमनी होती है? यहाँ से देखिए एक धमनी ऐसी निकलती है, जैसे यहाँ से एक धमनी निकलेगी जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम होगा? ऐसे निकलेगी, कहाँ ले जाएगी? इसको छोड़ेगी। ये क्या हमारा मान लीजिए लंग्स है। क्या है? ये लंग्स है। ये कौन सी धमनी है? पल्मोनरी। इसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का मतलब फुफ्फुस धमनी। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ले जा करके कहाँ छोड़ती है? फेफड़े में छोड़ देती है। और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो ये रक्त को क्या करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है। फिर इसमें से एक शिरा निकलेगा जिसका नाम है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेन कहेंगे। क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिरा। ये रक्त को ले आकर के कहाँ छोड़ देता है? हृदय के फिर बाएं कक्ष में छोड़ देता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को छोड़ेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। तो आपको इसी से पता चले। देखिए, धमनियाँ रक्त को किस तरफ ले जा रही हैं? मतलब जो है हृदय से किस तरफ ले आ रही हैं? बॉडी की तरफ, यानी हमारे शरीर में ले आ रही हैं। किस में ले आ रही हैं? हमारे बॉडी में, यानी शरीर में ले आई। और शिराएँ जो होती हैं, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अपने Hb यानी हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ करके पुनः हृदय के दाहिने कक्ष में छोड़ देती है।
समझ में आए। तो दाहिने कक्ष में जो छोड़ देगी तो इसमें से दाहिने कक्ष से अलिंद, दाहिने अलिंद में आया, दाहिने अलिंद से दाहिने नीले में आएगा। तो इसके बाद जो होता है एक यहाँ से निकलता है फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी? फुफ्फुस, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पल्मोनरी आर्टरी। ये इस रक्त को ले जा करके कहाँ छोड़ देती है? फेफड़े में छोड़ देती है। तो इसीलिए कहा जाता है सभी धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहेगा। लेकिन ये एक धमनी ये है जिसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है, जिसमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। दूसरा जो है सभी शिराओं में कैसा रक्त बहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहेगा। ये कैसा होता है? कपाट युक्त होता है। लेकिन एक शिरा ऐसा जिसका हम नाम है पल्मोनरी वेन्स, उसमें कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त बहेगा। तो ये धमनी और शिरा में अंतर आपको बस इस चित्र के माध्यम से समझिए। पहला चीज़ देखिए, धमनियाँ रक्त को हृदय से शरीर की ओर ला रही, शिराएँ रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जा रही। धमनियों की दीवार कपाट युक्त नहीं है, शिराओं की दीवार कैसी है? कपाट युक्त है। सभी धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, केवल फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। और सभी शिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, केवल फुफ्फुस शिरा को छोड़ करके। तो ये धमनी शिरा आपको देख रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी जो फुफ्फुस धमनी कहाँ से निकल रही है? हृदय के दाहिने कक्ष से निकल रही है। और पल्मोनरी वेन्स जो फेफड़े से हृदय में जुड़ी हुई है। तो इसलिए सभी धमनियों में शुद्ध, केवल फुफ्फुस शिरा को, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, और सभी शिराओं में अशुद्ध, केवल फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। तो इससे आप लोग धमनी और शिरा में बिल्कुल आराम से जो है अंतर समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगला हमारा टॉपिक है केशिकाओं के विषय में बता दिए, रक्तदाब, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। क्या होता है? ब्लड प्रेशर। देखिए रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम क्या कहते हैं? रक्तदाब। रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम क्या कहते हैं? रक्तदाब। एक जो रुधिर वाहिनी है, देखिए धमनियों का रक्तदाब नापा जाता है, पल्स जो होता है उसमें जो सिकुड़ने का समय होगा 120 से 140 mmHg, और फैलने का जो होता है 80 mmHg होता है। 70 से 80 नॉर्मल रेंज है इसका, 70 से 80, और इसका 120 से 140 ये नॉर्मल रेंज। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? हमारा बीपी हाई हो गया। देखिए इसको किस यंत्र से नापा जाता है, हम एक चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए इस यंत्र का नाम है, आप लोग देखे होंगे अगर डॉक्टर के पास गए होंगे, इस यंत्र का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। रक्तदाब जो होता है किससे नापा जाता है? नहीं, स्टेथोस्कोप नहीं है, इसका नाम क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है, हाँ ये ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। और स्टेथोस्कोप से इसकी ध्वनि सुनी जाती है जो लगता है, तो जो है हृदय हार्ट साउंड सुना जाता है। स्टेथोस्कोप नहीं, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा हम ब्लड प्रेशर क्या करते हैं? चेक करते हैं। ये आप लोग देख रहे हो, ऐसे मशीन लगती है आप लोगों के हाथ में, और जो होता है इसी के द्वारा ब्लड को इसके पंप किया जाता है, और पंप करने के बाद हमारा बीपी जो होता है यहाँ से पता चल जाता है। तो आप लोगों को बीपी समझ में आ गया। बीपी किसका नापा जाता है? धमनियों का दाब नापा जाता है, जिसमें सिकुड़ने का समय कितना होता है? 120 से 140, और फैलने का कितना होता है? 70 से 80 mmHg होता है। इसके बाद आप अपना अगला देखिए क्या है, आपका लसिका के विषय में थोड़ा सा अध्ययन कराएंगे। लिम्फ यानी लसिका। देखिए इस लिम्फ या लसिका जो होता है इसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। और इसमें क्या होता है? WBC की मात्रा केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा, जो धमनियाँ हुए, शिराएँ हुए, तो उसके बाद क्या होता है? केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो कहाँ? रुधिर प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर कोशिकाओं से बाहर निकलकर उत्तरक उसके स्थान में चला। मतलब जो रुधिर कोशिकाओं द्वारा बाहर निकल आते हैं उसका नाम क्या है? लसिका। देखिए लसिका में क्या होता है? मतलब WBC की मात्रा होती है, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन इन छिद्रों के द्वारा निकल करके कहाँ चले जाते हैं? ऊतकों में चले जाते हैं। उसी ऊतक तरल जो होता है उसी को लसिका कहते हैं। इसमें क्या होता है? WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कहने का अर्थ यही है, लसिका वह है जिसमें WBC पाया जाता है। यह केशिकाओं के द्वारा प्लाज्मा प्रोटीन से छनकर जो होता है बाहर निकलता है ऊतकों में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लिम्फ यानी लसिका। आप लोगों को पता होना चाहिए लसिका जो होता है एक जो आप लोग देखे होंगे फील पाँव या हाथी पाँव, एलिफेंटिस जिसको कहा जाता है, रोग जो होता है हमारे लसिका ग्रंथि पर ऊचेरेरिया नामक कृमि जब आक्रमण कर देता है तो उसी के कारण क्या होता है? एलिफेंटिसिस रोग हो जाता है, यानी हाथी पाँव हो जाता है। ये लसिका है। सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी होती है? लिम्फ ग्रंथि कौन सी होती है? प्लीहा, यानी जिसको हम स्प्लीन कहते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हम बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।